चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.6 मेथड्स ऑफ वॉशिंग। धुलाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर यू हैव मेंडेड द क्लोथ्स, रिमूव्ड द स्टेन्स, sorted and steeped the clothes, the actual washing starts. You know that some portions like cuffs and collars need extra rubbing because they become more dirty. कपड़ों की मरम्मत करने, धब्बे हटाने व कपड़े भिगोए जाने के बाद ही वास्तविक धुलाई प्रारंभ होती है। आप जानते हैं कि वस्त्रों के कुछ खास हिस्से जैसे कफ व कॉलर को ज़्यादा रगड़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अधिक गंदे होते हैं। Properties of fibers should be kept in mind while laundering them. वस्त्रों की धुलाई करते समय तंतुओं की विशेषताओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या धो रहे हैं। Do you remember that cotton becomes stronger when wet while rayon loses its strength? क्या आपको याद है कि सूती वस्त्र भिगोने पर मजबूत हो जाते हैं जबकि रेयॉन के कपड़े भिगोने पर कमजोर हो जाते हैं? That is why one can wash cottons by rubbing while rayon have to be treated gently. यही कारण है कि सूती वस्त्रों को रगड़ कर धोया जा सकता है पर रेयॉन के वस्त्रों को हल्के हाथ से धोना चाहिए। Also, wool and silk need special care as woolen lose shape in water and silk loses strength. अब देखिए, इसी तरह से ऊनी व रेशमी वस्त्रों को धोते समय भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी में ऊनी वस्त्रों का आकार खराब हो जाता है और रेशमी वस्त्र जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। Thus, while selecting the method of washing, two main factors need to be considered. अतः कपड़ों को धुलाई की विधि का चयन करते समय दो कारकों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो क्या चीज हम लोग को ध्यान देना है धोने के समय? हाउ डर्टी इज द फैब्रिक, वस्त्र कितना मैला है। व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक इट इज, दैट इज कॉटन, सिल्क, वूल, रेयॉन, नायलॉन एंड सो ऑन। वस्त्र किस प्रकार का है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, रेयॉन, नायलॉन आदि। लॉन्ड्रिंग इज जनरली डन बाय, अब देखिए सामान्यतः धुलाई किस तरह से करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। फ्रिक्शन वॉशिंग, घर्षण धुलाई, सक्शन, चूसक धुलाई या सक्शन धुलाई, नीडिंग एंड स्वीजिंग, मसलना, वॉशिंग बाई मशीन्स, मशीन द्वारा धुलाई करना। लेट अस नाउ डिस्कस दीज मेथड इन डिटेल। आइए इन विधियों को हम लोग अब विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। देखिए, फ्रिक्शन वॉशिंग, इसको हम लोग घर्षण धुलाई कहते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉशिंग स्ट्रॉन्ग फाइबर्स लाइक कॉटन। यह विधि मजबूत कपड़ों जैसे सूती कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड एज फॉलोज। घर्षण निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बाई हैंड, हाथ द्वारा। दिस मीन्स रबिंग विगोरसली विथ हैंड। It is suitable for cleaning very soiled small articles like small garments, handkerchiefs, etc. It is economical in the use of soap. हाथ द्वारा जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, इसका मतलब दोनों हाथों से जोर से वस्त्रों को मलना होता है। यह बहुत मैले छोटी चीजों से छोटे कपड़े, रुमाल आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह विधि द्वारा साबुन हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कम लागत पड़ती है, यह बहुत इकोनॉमिकल होता है। विथ अ प्लास्टिक स्क्रबिंग ब्रश, प्लास्टिक के ब्रश द्वारा। विथ अ स्क्रबिंग ब्रश, friction is applied by placing the dirty article flat on a hard surface. It is suitable for very soiled household articles made of strong fabric, for example, dusters. मैले कपड़ों को सख्त सतह पर रखकर ब्रश की सहायता से घर्षण दिया जाता है।
यह घर में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक मैले कपड़ों जैसे झाड़न आदि को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीटिंग विथ अ स्टिक, लार्ज आर्टिकल्स लाइक बेडशीट्स एक्सेट्रा आर वॉश्ड बाई दिस मेथड। डंडे से पीटना, बड़े वस्त्र जैसे बिस्तर की चादरें इत्यादि को धोने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है सक्शन वॉशिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सक्शन धुलाई। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर आर्टिकल्स लाइक टॉवल्स एक्सेट्रा which are heavy and have a pile weave on which a brush cannot be used। यह विधि तौलिया आदि की धुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये कपड़े भारी व शयनदार होते हैं। रोए के कारण इन कपड़ों पर ब्रश नहीं लगाया जा सकता। The article is placed in soap solution in a tub and the suction washer is pressed down on it and lifted repeatedly. The vacuum created by pressing loosen the dirty particles। वस्त्र को टब में साबुन के घोल में रखकर सक्शन यंत्र दबाकर बार बार ऊपर नीचे किया जाता है। दबाने से उत्पन्न शून्य से मैल ढीला पड़ जाता है। तो बहुत लोग सक्शन वॉशिंग करते हैं। फिर आता है वॉशिंग बाय नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, इसको हम लोग मसलना कहते हैं, जो हम लोग हाथ से करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक सिल्क, woolens, rayon, etc. This method does not damage the fabric or change its shape as only gentle rubbing with hands is applied। यह विधि नाजुक कपड़ों जैसे सिल्क, ऊनी, रेयॉन आदि के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि से वस्त्रों को कुछ हानि नहीं पहुंचती और न ही उनका आकार खराब होता है, क्योंकि बहुत ही हल्के हाथों से वस्त्रों को मला जाता है। आइए आगे देखिए, वॉशिंग बाय मशीन। हम लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन इज अ लेबर सेविंग डिवाइस स्पेशली यूजफुल फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशंस। वॉशिंग मशीन एक श्रम बचाने का उपकरण है जो विशेषकर बड़े संस्थानों के लिए उपयुक्त है। नाउअडेज इट इज बीइंग यूज्ड एट होम ऑल्सो। आजकल वॉशिंग मशीन घर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। The washing time varies with types of fabrics and amount of soiling। धुलाई का समय कपड़ों के प्रकार व मैलेपन पर निर्भर करता है। Woolens take less time than cottons to get clean। ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा धुलने में कम समय लेते हैं। The instructions with the machine should be read carefully before using it। मशीन का इस्तेमाल करने से पहले दिए गए निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। The detailed procedure of laundering specific fabrics is given in a chart on the following page। अब देखिए किस कपड़े को किस तरह से धोना है, विशिष्ट कपड़ों की धुलाई की विस्तृत विधि चार्ट हम लोग अब आगे के पेज में पढ़ेंगे। तो आइए पहले वो पेज मैं आपके लिए ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये पेज थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले रोटेट करेंगे। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो मैं आपके लिए थोड़ा कम करूँगा। तो अब ये हो गया इसका साइज़। तो इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो आपको मैं पढ़ पढ़ के ही समझाऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर अपने एक काम करते हैं, इसको और जूम कर देते हैं, फिर मैं इसको ग्लाइड करके आपको समझा दूंगा। जैसे अपने जूम करते हैं वैसे ही करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, देखिए सोकिंग जिसका मतलब होता है भिगोना, वॉशिंग करना है, ठीक है, धोना, रिंजिंग खंगालना, स्टिफनिंग कड़ा करना, फिर आएगा आपका ब्लूइंग जिसका मतलब होता है नील लगाना, उसके बाद ड्राइंग सुखाना। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका होगा वो है फैब्रिक। एक्चुअली ये फैब्रिक ऊपर लिखा होगा, और यहाँ ये पहला वाला जो सेक्शन है ये कॉटन का है, सूती। सोकिंग हेल्प्स टू लूजन द डर्ट, सोक whites and very dirty clothes separately।
अब देखिए, भिगोने से मैल ढीला पड़ जाता है। सफेद वस्त्र व बहुत मैले वस्त्रों को अलग अलग भिगोइए। यूज सफिशिएंट वाटर फॉर सोकिंग। भिगोने के लिए पर्याप्त पानी का प्रयोग करें। यूज वार्म टू हॉट वाटर फॉर डर्टी आर्टिकल्स। अधिक गंदे कपड़ों के लिए गुनगुनों से गर्म पानी का उपयोग करें। डू नॉट पुट टू मेनी क्लोथ्स टुगेदर। एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़े न भिगोएं। सोक ओनली फॉर एन आवर और टू एंड नॉट ओवरनाइट। कपड़ों को केवल 1 या 2 घंटों के लिए ही भिगोइए, रात भर के लिए नहीं। डू नॉट सोक कलर्ड क्लोथ्स एट ऑल एज कलर गेट्स अफेक्टेड। रंगीन कपड़ों को न भिगोएं, इससे उनका रंग निकल जाता है। भिगोने के बाद आता है वॉशिंग, जिसको हम लोग कहते हैं धोना। यूज वार्म टू हॉट वाटर फॉर वेरी डर्टी एंड वाइट आर्टिकल्स। बहुत मैले व सफ़ेद वस्त्रों के लिए गुनगुने या गर्म पानी का प्रयोग करें। यूज कोल्ड वाटर फॉर कलर्ड क्लोथ्स। रंगीन कपड़ों के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करें। यूज फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि का प्रयोग करें। ये सभी अभी हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ रहे हैं। रब हार्ड विथ हैंड और ब्रश एट वेरी डर्टी एरियाज। अवॉइड वेरी हार्ड ब्रश एज इट मे डैमेज द फैब्रिक। अधिक मैली जगहों को हाथ या ब्रश से जोर से रगड़ें। बहुत कठोर ब्रश का प्रयोग न करें, इससे वस्त्र को हानि पहुंच सकती है। For embroidered cottons, wrap a cloth around the brush and then apply friction on the fabric. This makes the brush action milder. कढ़ाई वाले सूती वस्त्रों के लिए ब्रश पर कपड़ा लपेट कर प्रयोग करें। यह ब्रश के घर्षण को कम करता है। फिर आता है रिंजिंग, जिसका मतलब होता है खंगालना। After washing, rinse the articles thoroughly. That is, put the articles in water as many times as necessary to remove the soap completely. धोने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से खंगालें ताकि साबुन अच्छी तरह से निकल जाए। Use cold water for rinsing. खंगालने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग कॉटन सूती कपड़ों के लिए पढ़ रहे हैं। फिर आता है स्टिफनिंग। स्टिफनिंग का मतलब होता है कड़ा करना। स्टार्च इज यूज्ड एज स्टिफनिंग एजेंट फॉर कॉटन्स। सूती वस्त्रों को कड़ा करने के लिए क्लफ का प्रयोग किया जाता है। All cottons except undergarments and close fittings garments like blouse are stiffened. Starched cotton appears smooth, shining and fresh. They do not get dirty easily. Undergarments अधोवस्त्र और फिटिंग वाले कपड़े जैसे ब्लाउज को छोड़कर सभी सूती वस्त्र कड़े किए जाते हैं। क्लफ किए गए सूती कपड़े चिकने, साफ और चमकदार लगते हैं। वे जल्दी गंदे भी नहीं होते। To starch, add some of the starch paste in a basin of water and mix well. अब देखिए, क्लफ करने के लिए क्लफ के पेस्ट को एक बाल्टी में पानी में मिलाएं। Open the article wet in the water and then dip in the starch solution. वस्त्र को खोलें, कपड़ों को खोलकर पानी में भिगोकर क्लफ में के घोल में डुबोएं। फिर क्या बोल रहा है? स्क्वीज द आर्टिकल वेल एंड हैंग इट इन सन टू ड्राई। कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ लें और धूप में सुखा दें। फॉर हेविली स्टार्च्ड आर्टिकल्स डू नॉट स्क्वीज देम हार्ड। अधिक क्लफ के लिए कपड़े को पूरी तरह से मत निचोड़िए। फिर आता है ब्लूइंग, जिसका मतलब होता है नील लगाना। ब्लूइंग इज डन ओनली फॉर वाइट आर्टिकल्स। नील केवल सफ़ेद कपड़ों पर ही लगाया जाता है। You must have seen that white clothes tend to look yellow, so bluing is done to make them look white again. आपने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े अक्सर पीले पड़ जाते हैं, अतः उनकी सफ़ेदी बनाए रखने के लिए नील लगाया जाता है। To blue, a teaspoon or so of the washing blue is tied in a thin cloth. In liquid form,
add few drops of it to water. Stir the water well in both cases. Open the article and dip it in the blue solution. Then squeeze and dry in the sun. अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नील लगाने के लिए एक चाय का चम्मच सूखा नील एक पतले कपड़े में बांधकर पानी में घोलें। तरल रूप में नील को घोल की कुछ बूंदें पानी में मिलाएं। दोनों ही तरह की नील के लिए पानी को अच्छी तरह से हिलाएं। कपड़ों को खोलकर नील के पानी में डुबोएं, निचोड़कर धूप में सुखाएं। अब यहाँ पे नोट लिखा है, ध्यान से समझिए। If articles are to be starched and blued, then blue can be added to the starch solution itself. If the article gets over blued, dip it in plain water with few drops of vinegar or lime juice, then extra blue gets removed. अब ध्यान देने की बात है, नोट, यदि कपड़ों को क्लफ के साथ ही नील लगाना हो तो नील को क्लफ में ही घोल मिला लेना चाहिए। यदि कपड़े पर अधिक नील चढ़ जाता है तब उसे सादे पानी में सिरके व नींबू के रस की कुछ बूंद मिलाकर डुबोएं, अतिरिक्त नील निकल जाएगा। फिर आता है ड्राइंग, सुखाना। अभी तक हम लोग कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं, सूती कपड़ों के बारे में। हैंग द क्लोथ्स बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नियर द लाइन। कपड़े को मजबूत भाग को डोरी के निकट सुखाएं। Whites are dried in sun. सफ़ेद कपड़ों को धूप में सुखाएं। Colored articles are dried in shades. रंगीन कपड़ों को छाए में सुखाएं। Heavy colored clothes can be dried in sun, but with wrong side facing out. भारी रंगीन कपड़ों धूप में सुखाए जा सकते हैं पर कपड़े को उल्टा करके सुखाएं। नोट, याद रखें, pick up the articles drying in sun as soon as they are dry, as overexposure to sun can weaken the fabric and cause yellowness. धूप में सूखे हुए कपड़ों को जल्द ही उठा लें ताकि धूप से जो कपड़े हैं वह पीले ना पड़ जाएं और कमज़ोर ना हो जाएं। अभी तक आप कॉटन के बारे में देखें, अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रेशमी। तो सबसे पहला भिगोना। Do not soak as they lose strength when wet. रेशमी कपड़ों के संग है कि इन्हें भिगोए नहीं, क्योंकि भिगोने पर ये कपड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है। यूज़ माइल्ड लिक्विड सोप और रीठा नट सोल्यूशन इन अ टब ऑफ वाटर एंड मेक अ लॉट ऑफ लादा। एक टब में पानी में हल्के साबुन या रीठे का घोल बनाकर खूब झाग बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशमी कपड़े को भिगोएंगे। फिर आता है धोना। यूज ल्यूक वार्म वाटर एज इट हेल्प्स टू रिमूव डर्ट इजिली। डू नॉट यूज हॉट वाटर। अब देखिए, धुलाई के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें ताकि मैल आसानी से निकल जाए। अधिक गर्म पानी का प्रयोग न करें। यूज लाइट प्रेशर फॉर वॉशिंग। धुलाई के लिए हल्के दबाव का प्रयोग करें। फिर आता है खंगालना, रिंजिंग। रिंस आउट ऑल सोप इन कोल्ड रनिंग वाटर। डू नॉट स्क्वीज हार्ड। ठंडे पानी से सारा साबुन खंगाल कर निकाल लीजिए, ज़्यादा निचोड़े नहीं। Add a few drops of vinegar or lime juice in the last rinse. This adds luster to the fabric. खंगालने के आखिरी पानी में सिरके या नींबू की कुछ बूंदें डालें, इससे कपड़े की चमक बढ़ती है। आगे देखिए, Add gum water along with vinegar in the last rinse. खंगालने के आखिरी पानी में गोंद का पानी और सिरका मिलाएं। अब इस पे हम लोग नील नहीं लगाते हैं। नील का जो है ब्लूइंग एजेंट जो हम लोग पढ़े वो सिर्फ कॉटन में होता है। फिर आता है सुखाना। स्मॉल आर्टिकल्स कैन बी रोल्ड इन अ हैंड टॉवल टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड आयरन एट वंस। छोटे कपड़ों को अतिरिक्त पानी निकालने के लिए तौलिए में लपेटकर पानी निकाल दीजिए और तुरंत इस्त्री कर दीजिए। लार्ज आर्टिकल्स लाइक साड़ीज
may be placed on the clothesline in the shade till all the excess water is removed. Do not dry completely before ironing. अब देखिए, साड़ी आदि बड़े वस्त्रों को डोरी पर डालकर छाया में सुखा लें जब तक कि अतिरिक्त पानी न निकल जाए। इस्त्री करने से पहले पूरी तरह से सुखाएं नहीं। फिर आता है वुलन्स, ऊनी वस्त्र। डू नॉट सोक, भिगोए नहीं। Before washing, place the article on a paper spread on the flat surface and draw its outline. धोने से पहले कपड़े को एक बड़े अखबार या कागज पर फैलाकर इसके आकार को रेखांकित कर लें। अब देखिए, धोना कैसे है। यूज माइल्ड लिक्विड सोप और रीठा नट सॉल्यूशन इन अ टब ऑफ वाटर एंड मेक लॉट ऑफ लेदर। नोट, डू नॉट यूज रीठा नट्स फॉर वाइट्स। एक टब पानी में हल्के साबुन का या रीठे का घोल बनाकर झाग बना लीजिए। नोट, रीठे को सफ़ेद वस्त्रों या कपड़ों के लिए इस्तेमाल न करें। यूज ल्यूक वार्म वाटर एज इट हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट ईजिली। डू नॉट यूज हॉट वाटर। अब देखिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें ताकि मैल आसानी से निकल जाए। गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। यूज लाइट प्रेशर फॉर वॉशिंग। धोने के लिए हल्के दबाव का प्रयोग करें। फिर आता है खंगालना। रिंस आउट सोप इन कोल्ड रनिंग वाटर। डू नॉट स्क्वीज हार्ड। ठंडे पानी में खंगाल कर सारा साबुन निकाल दें, जोर से न निचोड़ें। अब देखिए, इसमें कड़ा करना या नील करना ये नहीं होता है। फिर आता है सुखाना। प्लेस आर्टिकल बैक ऑन द पेपर on flat surface and pull it into the shape of the original outline draw. कपड़े को समतल जमीन पर बिछाए गए रेखांकित अखबार या कागज पर फैलाएं और इसके आकार को पुराने रेखांकित आकार से मिलाकर सुखाएं। Leave on flat surface in shade to dry. समतल जमीन पर छाया में कपड़े सुखाने के लिए छोड़ दें। Steam press if the article requires ironing. Place wet cloth on the dried woolen articles and press it with hot iron on top. यदि इस्त्री की आवश्यकता हो तो भाप वाली इस्त्री का इस्तेमाल करें। सूखे हुए ऊनी वस्त्रों पर गीला कपड़ा बिछाकर ऊपर से गर्म इस्त्री से प्रेस करें। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक के बारे में। अब भिगोना तो इनको पड़ता नहीं है, तो इनको हम लोग सीधे धोएंगे। तो कैसे धोना है। यूज ल्यूक वार्म और कोल्ड वाटर। हॉट वाटर इज नॉट यूज्ड as these get damaged by high temperature. They melt easily and they can lose their shape when exposed to heat. गुनगुना या ठंडा पानी इस्तेमाल करें। गर्म पानी में सिंथेटिक कपड़ों को नुकसान पहुंचता है। अधिक ताप से सिंथेटिक कपड़े पिघल जाते हैं और आकार बिगड़ जाता है। यूज़ एनी गुड सोप। किसी भी अच्छे साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। यूज़ लाइट प्रेशर एंड लाइट रबिंग वाइल वॉशिंग। हल्का दबाव देकर हल्का रगड़ से धुलाई करें। फिर आता है खंगालना। Rinse well in cold running water to remove soap completely. To avoid wrinkles, do not squeeze. साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए ठंडे पानी में खंगालें। कपड़ों को निचोड़े नहीं, अन्यथा कपड़ों पर सलवटें पड़ जाएंगी। अब देखिए, सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक में हम लोग इसको कड़ा नहीं करते हैं और इसमें नील नहीं डालते हैं। अब कपड़ा धोने के बाद आपको सुखाना है। ड्राई प्रेफरेबली ऑन अ हैंगर टू मेंटेन द ओरिजिनल शेप। कपड़ों का आकार सुरक्षित करने के लिए हैंगर पर सुखाएं। व्हेन ड्राई, आयरन ओनली इफ नेसेसरी विथ अ वार्म आयरन एंड नॉट अ हॉट वन एज सिंथेटिक्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। अब देखिए, सूखने पर यदि आवश्यकता हो कि कपड़ों को इस्त्री करना है तो हल्की गर्म इस्त्री करें।
अधिक गर्म इस्त्री से सिंथेटिक कपड़े को हानि पहुंच सकता है।